नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बहस करेंगे जादू पर, और जादू भी कहां पर? अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज और कल देश दुनिया के 200 से ज्यादा जादूगर राम मंदिर परिसर में जादू दिखाएंगे और जादू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। यह जादू भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट के माध्यम से कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से भी इस जादू समागम को सहमति मिली है, लेकिन उसी जादू समागम पर विवाद भी हो गया है। तमाम साधु संत और स्थानीय लोग श्री राम के दरबार में जादू को गलत बता रहे हैं, वो इसे ठीक नहीं मानते। तो जब इस आयोजन पर सवाल उठे तो हम इसे आपके सामने लेकर आए। सवाल भी किस तरह के कि जहां श्री राम वहां पर जादू का क्या काम? तो बात निकली है तो बहस दूर तक जाएगी। तो इस पर आज बहस क्यों हो रही है, इसे समझिए। क्योंकि राम मंदिर में जादूगरों का तमाशा हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर परिसर में 200 से ज्यादा जादूगर बुलाए गए हैं, क्योंकि अयोध्या में जादू दिखाने से साधु संत नाराज हैं, क्योंकि ट्रस्ट का तर्क है कि अंधविश्वास दूर करने के लिए यह मैजिक शो हो रहा है, क्योंकि विपक्ष मैजिक शो पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मसले पर बीजेपी का मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और प्रदेश की छवि बेहतर होगी और अयोध्या में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही है और अयोध्या हारने के बावजूद वो व्यापार को आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जादूगर अयोध्या में आकर के जादू दिखा रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में जाकर के चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं विरोध है। धर्म में जादू का कोई भी स्थान नहीं है, चमत्कार का कोई भी स्थान नहीं है। पारंपरिक कला है जादू की, ये महाभारत काल रामायण काल से जुड़ी है। अगर वो दास बन के आ रहे हैं और अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं वो, तो उसका स्वागत है। अंधविश्वास को यदि कोई बढ़ावा दे रहा है तो ये रोका जाना चाहिए। जादू रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। अपने आप में ये स्वरोजगार का बहुत अच्छा माध्यम है। और ये सब जो आ रहे हैं सब राजनीतिक है, जादू दिखाएंगे, अपना कला दिखाएंगे, मति भ्रम सबका करेंगे। नहीं, जादू ऐसा गलत है। भगवान राम की भूमि पर है। अद्भुत बात तो यह है कि सारी कलाओं का जो उद्भव है प्रभु श्री राम के चरण कमलों से होता है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि होगी, इसके लिए लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी उंगलियों से सारी दुनिया सृष्टि चलती है, उसके सामने इस तरीके के जादू का खेल दिखाना मति मारी गई। तो चलिए जल्दी से अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ है संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि लेफ्ट नेता हैं। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, धर्माचार्य हैं। पंडित डीपी शास्त्री साहब हैं, धर्मगुरु हैं। महंत नवल किशोर दास हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी आप ही से लूंगा, चूंकि मामला यहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक मेहमानों का रुख मैं बाद में करूंगा। क्या श्री राम का दरबार, श्री राम का धाम, ये जादू और तमाशे के लिए? जादू और तमाशा दो अलग वर्ड्स हैं। इसको आप हिंदू भारतीय संस्कृति के परिवेश में यदि देखेंगे तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक भाग रहा है शास्त्र का इंद्रजाल। इंद्रजाल शास्त्र का भाग है और उसको तमाशा दिखाने के लिए बात न करें। हम संस्कृति की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं और हमारे समस्त शास्त्रों के अंदर इस इंद्रजाल के विभिन्न आयामों को वहाँ उपस्थित करने का प्रयास किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इंद्रजाल के विभिन्न अनेक प्रकांड पंडित रहे हैं और उन सब ने अपनी अपनी कला को अपने शास्त्र के माध्यम से हमेशा अपने विभिन्न स्तरों पर उपस्थित करने का प्रयास हैं
साधु संत कितने देखिए, नाराज हैं? मुंडे मुंडे मंदिर बनना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है। मैंने आपको शास्त्र की एक बात रखी और मुझे दिखाई दे कोई भी प्रमाणित आचार्य इस बात को करे कि विक्रमादित्य जी, इंद्रजाल, ये आप कह रहे हैं कि सबका अलग अलग मन, भिन्न भिन्न मुंड की बात कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। नहीं, आस्था में नहीं, क्या राम मंदिर परिसर क्या इवेंट की जगह है? मुझे मंदिर बताइए। संस्कृति का विषय होता है, संस्कृति की अभिव्यक्ति करने का विषय होता है। नहीं, मैं और मंदिर आपसे के सीधे माध्यम पूछ से रहा हूं, अगर क्या राम मंदिर परिसर जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जिसके लिए कार सेवकों ने बलिदान दिया, जी, तब जाकर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, क्या ये इवेंट की जगह है? नहीं, इवेंट की जगह क्यों नहीं? संस्कृति की अभिव्यक्ति करने की क्या दिक्कत है? मुझे तमाशा और जादू में मैंने कहा दो वर्ड अलग है। तमाशा करने की विषय नहीं, तमाशा एक उर्दू का विषय है और जहां पर अभिव्यक्ति जो है वो तामसिक प्रवृत्ति आती है। जादू में कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं है। मैं कहूंगा वराहमिहिर संगीता उठा के देखिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द लिखे, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आप खड़े हैं, आपके खड़े होते आपको आदमी के अंदर शेर दिखाई देने लगे तो क्या तमाशा कहेंगे? जादू का भाग है, इंद्रजाल का भाग है। और उसके अंदर अगर इंद्रजाल को उठा के देखेंगे तो ऐसी ऐसी प्रमाणिक वस्तुएं उपस्थित की गई हैं। मतलब जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े जादूगर है प्रभु श्री राम, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, उनके प्रांगण में, उनके परिसर में ये जादू आप कह रहे हैं? जादू नहीं, मुझे अब चलेगा नहीं, अभिव्यक्ति। अब ये कला की अभिव्यक्ति है, कला की अभिव्यक्ति में तो सर बहुत कुछ हो सकता है परिसर में। उसको नेगेटिव लेने का प्रयास ही ना करें, कुछ लोग नेगेटिव बात सोचने का प्रयास करें, फिर इंद्रजाल को हमारे शास्त्रों में रखा ही क्यों गया? हटा देते। चलिए, आप ही के बगल में शेष नारायण जी, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, ये जो तर्क दे रहे हैं ना इंद्रजाल का, ये सही है प्रभु श्री राम के दरबार में? देखिए, इंद्रजाल में इस प्रकार की कलाएं व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान श्री राघवेंद्र के दरबार में ये कितना उचित और कितना प्रासंगिक है। अगर देखा जाए तो जो लोग इस प्रकार का जादू दिखाने आए हैं, ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी कला भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में समर्पित करे, ये एक अलग विषय है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के मंदिर में, जहां अयोध्या है, वहां भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाने अभी बाकी हैं जिनका आयोजन किया जाना चाहिए था। अगर उस प्रकार के जो चरित्र हैं, जैसे रामचरितमानस में सैकड़ों शंकाएं हैं, विद्वानों के उस पर विचार विमर्श हो सकते थे, उस पर शास्त्रार्थ हो सकता था, उस पर संगोष्ठियां की जा सकती थी, अयोध्या के अनुरूप थी। लेकिन एक तरफ जहां जिन भगवान श्री राघवेंद्र के मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया हो अभी तक, और उसे मैं जादू को बेशक गलत ना मानूं, लेकिन ये जरूर मान रहा हूं कि अगर उन बलिदानों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत हल्का आचरण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवल किशोर दास जी, क्या इस जगह का चयन सही था इस इवेंट के लिए? प्रत्युष जी, ऐसा है, अयोध्या भगवान श्री राम की प्रागट्य भूमि है और वो मर्यादा की भूमि है। वहाँ पर कोई अनुष्ठान, कोई संत सम्मेलन, कोई रामचरितमानस की प्रतियोगिता, ऐसा कुछ रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आषाढ़ मास है, अभी श्रावण आने वाला है, भगवान पूरे महीने झूले में विहार करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कला दिखाता है तो उस पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति तो नहीं है, परंतु बहुत प्रसन्नता भी नहीं है। वहाँ पर रामचरितमानस का पारायण होता, रामचरितमानस की पंक्तियों पर कुछ चर्चा होती, कोई ऐसी प्रतियोगिता होती, ज़्यादा अच्छा था। बाकी ठीक है, जो आयोजक लोग हैं उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ विचार विमर्श किया होगा स्थानीय लोगों से, परंतु मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। क्या आपको पसंद आ रही है धार्मिक जगह में ये इवेंट? आपको पसंद आ रही है? आपकी निजी राय क्या है? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं निजी राय से सहमत नहीं हूँ जी। तो फिर ऐसे इवेंट को यहाँ पर परमिशन कैसे मिल गई सर? अब तो आयोजक बताएंगे, मैं कोई वहाँ का डीएम थोड़ी हूँ, तो आयोजक बताएंगे, कोई अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने, कुछ अच्छा ही सोचा। पर मैं ऐसा कहूंगा कि भगवान श्री राम के आंगन में वहाँ कोई मानस की प्रतियोगिता होती, कोई मानस का पाठ होता, कुछ संतों को, विद्वानों को कोई अनुष्ठान होता जो ज्यादा अच्छा था, अच्छा ही सोचा होगा। मैं और क्या कह सकता हूं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मैं भदौरिया साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या इस इवेंट को आप सही मानते हैं? क्योंकि अभी आपने सुना अलग अलग राय है सबकी। भाई यहां पर विक्रमादित्य साहब कह रहे हैं कि ये इंद्रजाल है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, अगर वहां पर कुछ ऐसा किया जा रहा है तो इसमें खराबी क्या है? देखिए, मैंने जब सुना, हमारे जो संत समाज बैठे हैं, उन्होंने, संत समाज ने जो कहा, जो संत समाज मानता है,
और संत समाज जब बात करता है तो सबको सुनना चाहिए। संत समाज भी यही कह रहे हैं कि भाई देखो, अयोध्या है, प्रभु राम की नगरी है। प्रभु राम हमेशा चिंता, प्रभु राम का मतलब होता है प्रभु राम के बच्चों के बारे में सरकार क्या सोच रही है, प्रभु राम के बच्चों के बारे में सरकार ने क्या उपाय किए हैं कि उनको कैसे सेटल किया जाए, कैसे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो। प्रभु राम के विचारों को, प्रभु राम के आदर्शों को, प्रभु राम के जो प्रभु राम चाहते थे कि समाज के अंदर में हमेशा समाज के अंदर में एक समानता हो, समान भाव हो, सत्यता हो, समाज स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार कहीं दिखाई नहीं पड़े। जब प्रभु राम के मंदिर में ही पानी भर जाए, पहली बारिश में बूंदें पानी की आ जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु राम के विचारों के आदर्शों पे चलना। उनका आदर्शों पे चलना यही होता है कि कम से कम इस समाज के अंदर में जिस तरह से बच्चों के पे, छात्रों पे अन्याय हो रहा है, पर्चा लीक हो रहा है, कम से कम वो ना हो। ठीक है, बच्चों का पर्चा, अनुराग भदौरिया जी, चूंकि उनका भविष्य, आज विषय है प्रभु श्री राम के मंदिर में जादू कला का प्रदर्शन। आज का विषय, बाकी विषयों पर हमने कई बार बहस की और आगे करते रहेंगे। सुन तो लीजिए, सुन जी जी। नहीं, फिर प्रभु राम के विषय की बात करने लगे। प्रभु राम तो ब्रह्मांड में है, कण कण में है, उनके लिए विषय कहां से आ गया? ये आपका सब्जेक्ट ही अजीब सी बात कर रहे हैं कि प्रभु राम की हमने कहा कि ये जो आपने कहा ना, पर्चा लीक और बाकी सारी चीजें, नहीं, कई बार बहस की है, तो मैं बोल रहा हूं और आगे भी उसी पे तो बात कर रहा हूं। लेकिन मेन बात है, उसी पे बात कर, आज हमने बहस रखी है कि क्या प्रभु श्री राम के मंदिर में क्या ये जादू को, ये कला का नाम देना, पर्यटन से जोड़ना, क्या आपकी नजर में ये सही है? वही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रभु राम के विचारों को, आदर्शों पे को समझ ही नहीं पा रही है। और मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से, ठीक है, अगर उनके विचारों को, आदर्शों को समझ लेती तो यहाँ पे जो महिलाओं पे, किसानों पे, छात्रों पे, युवाओं पे अन्याय हो रहा है, जो भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा हो, नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि बीजेपी के एक प्रवक्ता का बयान सामने आया, आदर्श पे कहां चल रही है? प्रवक्ता का बयान सामने आया, उनका कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत क्या है? यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा भी दे रही है, इससे भी पर्यटन को फायदा होगा। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था आपके लिए ये पर्यटन को बढ़ावा, इस तरह के इवेंट। आज आप जादू करा रहे हैं, कल को कुछ और इवेंट भी कराएंगे, बोलेंगे ये भी संस्कृति और पर्यटन का हिस्सा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश की संस्कृति में है, और चाहे शबरी हो चाहे निषादराज, सबके साथ हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में, मंदिर में, घर में जो भी कोई अपनी कला का प्रदर्शन करेगा अनुमति के साथ, भगवान उसको बहुत 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 बेहतर जीवन और कला से नवाजेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात, जिन लोगों को आज दर्द है, जिन लोगों को आज दुख है, सम्मान सबका है, मैं कहता हूं हर किसी की अपनी राय है, लेकिन इन लोगों को दुख तब क्यों नहीं हुआ जब 26 साल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का टेंट सिर्फ 2 बार बदला गया? ये जो बाबरी वाले अनुराग भदौरिया बैठे हैं, ये मुझे श्री राम का पाठ पढ़ा रहे हैं, श्री राम के आदर्शों का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब उस बाबरी मस्जिद की आड़ में दीवार के नीचे बैठा होता था समाजवादी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला, हम चिल्ला चिल्ली नहीं, बड़ा सीरियस डिबेट है, प्लीज आप इनको कहिए ना। नहीं यहाँ पर नहीं, ये इनका ब्लॉक प्रमुख अभी एक वो उससे राइफल की बट से लोगों को पीटता दिख रहा है, देखिए टीवी पर भी वही शुरू कर दिया। मैं बीच में नहीं बोला, एक एक करके अनुराग भदौरिया जी जब आप कह रहे थे सभी लोग खामोशी से सुन रहे थे, प्लीज बीच में ये कोई लाभ नहीं, आप लोग दीजिए, मैं कोई लाभ मैं से बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं उनके बीच में बोला नहीं, इस बात से कोई लाभ थोड़ी ना, वो टाइम किल करेंगे, उसके बाद आप कह देंगे दूसरे के बात। लेकिन ऐसी बात हो ही नहीं सकती, वो अपनी जबान बंद क्यों नहीं रख सकते? मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूंगा, अपनी जबान बंद नहीं रखेंगे। तब आपने उसमें नहीं कुछ बोला, दीजिए, कोई लाभ नहीं, इस बात से मैं चाहता ही नहीं ऐसा हो। में हराया है श्री राम के मामले में ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति का कोई काम नहीं है भाई, ये तो राक्षसी कार्य हो गया ना भाई। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मेरी आपसे विनती है भाई, मैं नहीं बोलना चाहता ऐसे, हम उनके आदर्शों, प्लीज आदर्श मत बताइए, बाबरी वाले आदर्श बताएंगे क्या हमें? बाबरी बनाने का वादा करने वाले आदर्श बताएंगे हमें? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चुप रहिए, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे मेरा समय दिलवा दीजिए, वो चाहते हैं, उनका स्ट्रैटेजी है। प्रभु राम तो हमेशा सम्मान, मेरा सम्मान की बात करते थे, लेकिन आपकी अनुराग भदौरिया साहब, पहलवान महिलाओं को भी घसीटा गया, अपनी बात रख दी, प्रभु राम तो हमेशा महिलाओं को सम्मान करते थे, पॉइंट आपने रख दिया, हथरस की बेटी के बाकी मेहमानों को भी बोलने का मौका दे, हथरस जैसी घटना हो जाती है। आप ये बताइए, उन्नाव जैसी घटना हुई, BHU जैसी घटना हुई, तब कहां थे आप? मैं जानना चाहता हूं,
तब कहां थे? अरे पीसीआर स्टेप रिकॉर्डर को बंद कर दो भाई। प्रोग्राम ने आपको हराया है, अपना आशीर्वाद हटाया है आपके ऊपर। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। एक सेकंड सुन तो लीजिए। थैंक यू। अब दूसरे उस पर जाते हैं। इनको हराया, आप इनको रोक दीजिए, कोई लाभ नहीं है इस बात का, कोई लाभ नहीं है। हराया हार गए वो। अब जरा टॉपिक पर आइए जी। शिवम, अरे थैंक यू। अरे बोलिए। अरे हरियाली भैया हार गए, अब बोलने तो दो कम से कम, चिल्ला चिल्ली क्यों मचा रहे? रोकिए आप, इनको कोई लाभ नहीं है इस बात का, मैं नहीं चाहता ऐसे। थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, दूसरा स्पिरिचुअल टूरिज्म। प्लीज बीच में मत बोलो भाई, इनके हाथ में कोई बैंड बाजा ही दे दो, मैं गाना शुरू कर देता हूं, कम से कम म्यूजिक तो मिलेगा। रोको नहीं, कोई लाभ नहीं। थैंक यू। टाइम बर्बाद नहीं हो पाएगी। शुरुआत के 10 सेकंड में आपने इनको बंद कर दिया होता, बहस होती, चुपचाप सुनते रहे। थैंक यू। अब स्पिरिचुअल टूरिज्म पर आते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म इस देश की एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत है और मैं ऐसा मानता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चाहे मंदिर हो, चाहे महाकाल लोक का विषय रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का रहा हो, स्पिरिचुअल टूरिज्म इस देश में होना ही चाहिए। धार्मिक पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलेगा, सनातन संस्कृति उतना ही इस देश और दुनिया में बढ़ेगी। तो हम कन्वर्जन में विश्वास ना रखते हो, लेकिन हमारी धार्मिक पर्यटन के लिए आप प्रभु श्री राम के मंदिर को आपने क्यों चुना? प्रभु श्री राम आपको अगर ये इवेंट करना था, ये मैजिकल शो करना था, कहीं और कर लेते। चुना क्या? मैं तो एक चीज कहता हूं, किसी भी धार्मिक पर्यटन का विषय रहा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का हो, चाहे महाकाल लोक का हो, अगर इनका डेटा आप उठाकर देखेंगे तो 2014 के बाद ही लोग वहां पर डबल, 2 गुना 3 गुना जाने लगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, इस देश में सब लोग घूमने भी जाते हैं और मंदिर भी जाते हैं। थोड़ा समय दीजिएगा। इसी देश में गोवा है, अगर मैं बात करूं 2022 की, तो काशी विश्वनाथ में गोवा से ज्यादा लोग गए हैं धार्मिक पर्यटन के लिए। अगर वो बाबा विश्वनाथ के धाम जाते हैं, वहां पर मत्था टिकाते हैं, तो मैं तो मानता हूं ये तो देश के लिए बेहतर ही है। 2019 में अयोध्या में 5 लाख लोग गए थे, आज अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ 60 लाख लोग चले गए। रुक जाइए, 10 थोड़ा और दो दीजिए। महाकाल लोक में डेली 20 से 25 हजार लोग जाते थे। जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ उसके बाद वहां पर अगर मैं बात करूं तो 90,000 अच्छी बात है। तो ये बढ़ावा होना चाहिए भाई, और ये बढ़ावा होगा। कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बैठ के तो नहीं होगा, कॉरिडोर का निर्माण हुआ, सुविधाएं बेहतर हुई, ये जो राम का ज्ञान मुझे दे रहे हैं समाजवादी वाले, इनके समय में तो नहीं हुआ। ये तो ले जाके आदमी को पटक देते थे कि ताजमहल चले जाइए, बात मकबरा जाइए, बस ठीक है। नहीं भाई, राम मंदिर जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, महाकाल लोक जाइए, सोमनाथ जाइए, बाबरी मत करिए। श्री राम पर लेक्चर मत दीजिए। बद्रीनाथ भी हार गए ना, प्रभु राम ने हराया। रहने दीजिए। अरे प्रभु राम ने 240 सीटें दी और आपको कहा विपक्ष में बैठिए। चलिए विपक्ष में बैठिए। प्रभु श्री राम ने ही तो कहा मैं, 240 सीटें भाजपा को दी और 292 एनडीए को दी। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमें मिला, आपको कहां मिला? तो विपक्ष में पड़े अभी भी। बोल रहे हैं, उनको नहीं रोक पा रहे। नहीं वो लगातार बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल सीधा आपसे है, और जो करोड़ों हिंदू उनके मन में भी एक सवाल है। आप कह रहे पर्यटन सुधर जाओ, पर्यटन सर आपके लिए होगा। एक सेकंड शिवम जी सुन तो नहीं सकता, वो चिल्ला रहे हैं, बोलिए सवाल का जवाब। धर्म और आस्था, सुधर जाओ। धर्म और आस्था को पर्यटन के साथ तालमेल मत, प्रभु के आचरण को अपनाओ। मैं बोलूं? बिल्कुल, थैंक यू। क्योंकि ये यहां पर नहीं, आप कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहां भक्त खुद ब खुद खींचे चले आते हैं प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए। उसके लिए ऐसे इवेंट की आवश्यकता नहीं है। 2019 से पहले कितने भक्त आते थे बताइए जरा एक बार। कॉरिडोर बनना अलग चीज, कितने आए थे? कॉरिडोर बनना तो श्री राम मंदिर की बात कर रहा हूं भाई। आप विषयों को अलग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप वहां पर मैजिकल शो में आज जितने पर्यटक आते हैं 2019 से पहले आते थे क्या? भक्त बढ़ जाएंगे। काशी विश्वनाथ में आते थे क्या? महाकाल लोक में आते थे क्या? जो प्रभु श्री राम धार्मिक लोगों ने, सरकार ने काम किया है तो क्रेडिट दीजिए उसका। एक इवेंट का मोहताज है, बिल्कुल इवेंट का मोहताज नहीं है, लेकिन धर्म को बढ़ाने के लिए, उसकी ध्वजा बढ़ाने के लिए, सनातन को पूरे विश्व में ले जाने के लिए अगर किसी को कोई भी काम करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा ये बताइए। और कौन कौन सा इवेंट? कोई इवेंट नहीं, मैं तो कुछ भी मंदिर परिसर के अंदर मर्यादा में रहते हुए कुछ भी अच्छा कार्य। मैं कहता हूं अगर इस देश में और इस दुनिया में हमारी संस्कृति को लेकर जाता है तो लेकर जाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि इसको इवेंट की आवश्यकता नहीं है, वो लोग महाकाल लोक में कितने लोग आते थे? महाकाल लोक बनने से पहले, काशी विश्वनाथ में काशी कॉरिडोर बनने से पहले, श्री राम मंदिर बनने से पहले, वो निकाल ले और देखो। वो साफ साफ कह रहे हैं करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान बलिदान दिया, हमने किया है, बलिदान दिया, हमने किया है। बलिदान का मजाक बनाया जा रहा है। माथे पर गोली खाई है उस संस्कृति के लिए, हमें मत बताइए। माथे पर पॉइंट ब्लैंक पर ये समाजवादी वाले जो ये बाबरी बोल रहे हैं,
इन्होंने माथे पर गोलियां मारी हमारे, छाती पर, शिवम जी, रेत का बोरा छाती पर बांधकर सरयू में डुबा दिया हमें। आप हमें बताएंगे संस्कृति क्या होती है? गजब है भाई। ये सवाल जो साधु संत कह रहे हैं उनको आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको, साधु संत हमारे हैं भाई, हमारा परिवार है, वो उनकी वजह से, ये देश उनकी वजह से, परिवार की बात क्यों नहीं करें? लेकिन परिवार में ही दो लोगों की दो अलग राय हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन मैं समाजवादी वाले को कह रहा हूं, जो ये बाबरी वाले हैं, ये माथे पर गोली मारने वाले हमें बताएंगे संस्कृति क्या चीज होती है? इन लोगों को श्री राम का नाम नहीं लिया जाता, 5-5 जनरेशन बीत गए इनके, श्री राम मंदिर जाकर आशीर्वाद तो ले नहीं पाए। मैं विवेक जी को शामिल कर रहा हूं। विवेक जी अब यहाँ पर आस्था धर्म और इवेंट सारी चीजों का यहाँ पर एक घालमेल हो गया, और तर्क ये दिया जा रहा है कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है। इसमें गलत क्या है? जी देखिए, सबसे पहली चीज है, जो नैरेटिव 2014 के पहले के बाद में बना है, जो इवन अटल जी के टाइम पे नहीं था, वो ये था कि भाजपा को छोड़ करके और जो संघ परिवार से जुड़े लोगों को छोड़ करके हर आदमी धार्मिक नहीं है, हर आदमी, हर पार्टी एंटी नेशनल है, सिर्फ एक ही पार्टी और एक ही कुनबे के लोगों के पास एक राम भक्ति का सर्टिफिकेट है। तो ये गलत चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। अभी वो बाबरी 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 कह रहे हैं, ये सब, दिस इज नॉट द वे। ये एक जो रूलिंग पार्टी है उसका एक गलत एटीट्यूड दिखाता है। क्या कहूं, बाबरी को बाबरी ना कहूं तो क्या कहूं? रामेश्वरम में सर सुन ले बाबरी को क्या कहूं? मैं सुन रहा हूं। नासिक में मुझे इतना बता दीजिए, मैं बाबरी को क्या कहूं? ये जाकर के शंकराचार्य से पूछो ना, ये उस शंकराचार्य से पूछो जिसने 2019 में ऐसे शंकराचार्य और बाबरी साथ साथ क्या हो सकते हैं? भाई मैं बाबरी को क्या कहूं, मुझे बस इतना बता दीजिए। शिवम, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ लॉजिक्स, रेटोरिक और चीफ मिनिस्टर। आपसे सीखना पड़ेगा, बताइए, गजब ही बात हो गई। मैं सीखूंगा अपने संगठन से, अपने देश से, आपसे क्या सीखूंगा मैं? हाँ, आप किसी से मत सीखिए, फिर आप अकेले चलिए। आप चुनाव लड़ते हैं मोदी के नाम पे। मेरा सवाल है, सुनिए, देखिए, जिस जगह को चुना गया इवेंट के लिए सही है। नहीं, देखिए वहां पे मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। देखिए वो भक्ति और ज्ञान की भूमि है, और भक्ति और ज्ञान पे अगर रामचरितमानस का 1 लाख पाठ हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हो, यज्ञ हो, साधु संत के साथ एक धर्म के साथ कुछ ऐसा कार्य किया जाए, जो वहाँ के जो मंदिर है, मठ है, पुजारी हैं, दशरथ महल के उत्तराधिकारी लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ मानस किया जाए, यहाँ वाल्मीकि रामायण के ऊपर कुछ किया जाए, यहाँ पे राम रक्षा किया जाए। तो मंदिर को ये सब चीज करना चाहिए जो सनातन से जुड़ी हुई है। ये जादू और ये सब चीज तो चलिए ठीक है, खेल खिलौना है तो खेलते रहिए, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कर लीजिए, बल्कि मंदिर के प्रांगण में मंदिर का ही कार्य हो, सनातन का ही कार्य हो तो श्रेष्ठ होगा, जिससे जनमानस में सबके पास बहुत कुछ अच्छा जाएगा। देखिए वो जो जगह है ना, वो रामलला का जन्मस्थली है। भगवान का स्वरूप एक बाल स्वरूप में उपस्थित है, और जब भगवान का जन्म हुआ था तो समस्त कथाओं के माध्यम से जितने ऋषि हुए उन सब ने अपनी अपनी कथा का अवलोकन किया। सब जितने नट थे, जो कला अभिव्यक्ति करते, सब भगवान के वहां पर मनोरंजन के लिए अपनी अपनी कलाओं की अभिव्यक्ति करते थे, बाल स्वरूप में भगवान को वहां आनंदित करने के लिए। और एक बात तो समझें, मैंने कहा इंद्रजाल भारतीय संस्कृति, जादू जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बिरला मंदिर की एक घटना आपके समक्ष रख देता हूं। दिल्ली के अंदर मंदिर है और बड़ा प्राचीन मंदिर है। वहां पर एक एल्केमी, रसायन शास्त्र का शास्त्री उपस्थित हुआ और उसने वहां पर सोना, जादू की एक कारीगरी करके सोना बना के दिखाया। आज भी वो बिरला मंदिर के अंदर वो जगह उपस्थित है। हमारे मंदिरों में ये सारे के सारे जो अंग हैं, भगवान शंकर को इन सब शास्त्रों का वहां पर अधिष्ठात्री देवता माना गया है, और ये सारा का सारा ज्ञान कहा जाता है संस्कृति का ज्ञान भगवान शंकर की सिद्धि के बिना, मंत्र की सिद्धि के बिना नहीं उपस्थित किया। तो आज आप जादू, इन सब शास्त्रों को संस्कृति से अलग करके देखने, यही समस्या है। आप तमाशा नहीं है, जादू एक संस्कृति का ऐसा अभिन्न अंग है। और अभी भदौरिया साहब कह रहे थे, बहुत बड़ी बढ़िया बात कर रहे थे। अरे भदौरिया साहब, जादू दिखाया जा रहा है। एक बात आपको बताऊं, मैं ऐसा जादू नहीं दिखाया जा रहा है कि जो टूटी गायब कर दे कोई आदमी। समझ लें, आपने तो टूटी गायब करके भी बहुत बड़ा जादू दिखा दिया था। मैं ऐसे जादूगर उपस्थित नहीं हो रहे हैं जो टूटी गायब करके दिखाएंगे। मैं रागी साहब आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी, संत हैं आप, कैसी बात? संगीत रागी जी अभी हमारे साथ करने लगे। हम तो आपका सम्मान कर रहे हैं, आप राजनीति में आ गए। अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं ना। आपको बताइए दिक्कत क्या है आपको? अरे भैया मुझे बताइए ना, एक व्यक्ति अभी अभिव्यक्ति कर रहा है, उसमें दिक्कत क्या हो रही है? आपको तो कम से कम बाहर बैठ के देखना चाहिए था। आप यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी भाषा ले आए, तो हम बता रहे हैं आपको। जादू तो आपने दिखाया था। संगीत रागी जी, ये विरोध के स्वर उठे हैं। संगीत रागी जी, ये विरोध के स्वर खुद उठे हैं अयोध्या के साधु संतों के द्वारा, वहां के राम भक्तों के द्वारा। उनको भी ये पसंद नहीं आ रहा है।
संगीत रागी जी। देखिए, स्वाभाविक है कि सबकी सहमति नहीं हो सकती है, सबके विचार अपने अपने हैं, सबके दृष्टिकोण अपने अपने। जो महाराज जी ने कहा मैं उनसे भी सहमत हूँ कि वो बड़ा आध्यात्म की भूमि है, बहुत जागृत भूमि है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हम जिस रूप में इसको परोस रहे हैं, लग रहा है कि जैसे इंद्रजाल या जो जादू दिखाना है वो कोई भद्दा चीज़ हो। ये भद्दा चीज़ नहीं है, एक कला है, और ये कला भी ऐसा है वो विज्ञान के सहारा लिया जाता है इसमें। और ये कर क्या रहे हैं, पहले हमको ये देखना चाहिए। ये सारे जादूगर पहले भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान राम लला का दर्शन करने के पश्चात उसके वहाँ पर वो जादू नहीं कर रहे हैं, मंदिर का जो परिसर है उसके अंदर इसकी एक व्यवस्था की गई है। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि इसको करने से वहाँ बहुत पर्यटन होगा। राम का विग्रह और उनकी मूर्ति ही अपने आप में, एक मिनट अपनी बात तो सेंटेंस तो खत्म कर लूं भाई। अरे भाई एक तो सेंटेंस तो खत्म कर लूं, अपनी एक सेंटेंस खत्म कर लेने दो, उसके बाद पूछ लीजिएगा। मेरा कहना है वो भगवान राम का विग्रह और वहां मूर्ति ही अपने आप में पर्यटन के लिए काफी है, किसी जादू के मोहताज नहीं है भगवान रामलला का मंदिर और उनका स्थान। तो लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे उसको हिकारत की नजर से भी देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साधु संतों का जो यह कहना है कि वहाँ आध्यात्म की और बातें होनी चाहिए, मानस का प्रवचन होना चाहिए, अन्य चीजें धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का अब यहाँ पर सवाल होना चाहिए। अब मैं सवाल ये सब बातें सही है। दूसरी बात, एक और बात, मैं आपकी प्रश्नों का उत्तर दूं। जी। मैं आपने जो प्रश्न किया, क्या यहाँ करना जरूरी था, वहां अन्य जगह नहीं था, ये आपके सवाल जायज हैं। कहीं अन्य भी किया जा सकता था, लेकिन यहां कर देने से कोई धार्मिकता का अतिक्रमण किया गया हो, ऐसा मानना गलत होगा। ये कहना अब ये इवेंट क्यों है, अब ये इवेंट क्यों है सर, अब ये इवेंट क्यों है, इसे भी समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहां पर मुंबई से इंटरनेशनल टैलेंट जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहां पर मौजूद रहेगी। मतलब यहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की भी बात हो रही है। आज जादू का प्रदर्शन हो रहा है, कल को किसी और इवेंट का होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो तब भी यही तर्क दिया जाएगा कि प्रभु श्री राम तो पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के जादूगर हैं, उनके सामने ऐसे जादू से क्या फर्क ही पड़ जाएगा, यह भी इवेंट हो जाने दीजिए। देखिए जिसकी जैसी इच्छा होती है उसी अनुसार से उसकी व्याख्या करता है। मैं कल जाकर के यदि सफाई महोत्सव जैसा चीजें यहाँ घटना होने लगेगी जी तो बहुत खराब होगा। लेकिन कुछ और ऐसी घटना हो जी जो इसका विद्रुप चेहरा देखने को मिलेगा तो हम सब आकर के खड़े होकर के इसका विरोध करेंगे। सफाई की तुलना कम से कम सर, सफाई की तुलना कम से कम प्रभु श्री राम के मंदिर से ना करें प्लीज। मैंने तुलना नहीं की, मैंने कहा वैसी घटना यदि मंदिर परिसर में होने लगेगा, मुझे पता है ऐसी चीजें नहीं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी जो अतीक अहमद के मजार से हरे कुर्ता ला करके पहनने वाले लोग जो हैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो कम से कम आध्यात्मिकता की बात न करें, जो कार सेवकों की हत्या करवाने में शामिल हो। और राम लला का व्यक्ति जहां अयोध्या से जीता उसको कहते हैं कि हमने प्रभु राम के मूवमेंट को ही खत्म कर दिया है, हरा दिया है, राम मंदिर के मूवमेंट को हमने पराजित कर दिया। ऐसी मानसिकता वाले लोगों से तो कम से कम नहीं। देखिए प्लीज, तो आप सुन लीजिए मेरे मित्र, सुन लीजिए। आप अतीक अहमद के मजार से चादर, हरा चादर ला करके कुर्ता बनवा देते हैं का जिक्र कर दिया, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अनुराग भदौरिया शांत रहेंगे? अरे तो मैंने क्या कहा, वो अंसारी और अतीक अहमद के मजार से हरा कुर्ता ले आते हैं और उस कुर्ता को बनवा करके आप टेलीविजन चैनल पर चले आ जाते हैं, तो हम क्या करें। और वो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनसे प्रश्न कुछ भी करते रहिए, उत्तर वही देंगे जो वो जानते हैं। फिर से मुद्दे पर हम आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। शेष नारायण जी जो अब तक बहस में जो तर्क दलील दी जा रही है इसके पक्ष में कि क्या हर्ज है, वो कह रहे हैं कि इससे हमारे धार्मिक अनुष्ठान में
क्या इसमें ऐसा होगा कि फर्क पड़ जाएगा अगर कोई वहां पर जादू दिखा देगा तो? मैं प्रथम निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि इतना गंभीर विषय है, इसे राजनीतिक और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र हिंदुओं के प्राणों की व्यवस्था है, उस पर हल्की चर्चाएं नहीं, राजनीतिक कोई भी विषय इस पर टिप्पणी, बड़े सारे कार्यक्रम हो सकते हैं, ये नहीं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भगवान श्री राघवेंद्र के समय युद्ध स्थल में मेघनाद और रावण ने जो माया की थी, जादू एक माया है, भगवान श्री राघवेंद्र ने उसका न केवल खंडन किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, क्योंकि भगवान श्री राघवेंद्र के सामने माया टिकती ही नहीं है। और भगवान श्री राघवेंद्र के सामने यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है, वैसे हो बहुत अच्छा है, कोई जादूगर अपनी कला वहां प्रस्तुत करे निजी तौर पर तो उसमें बुराई नहीं, लेकिन एक वहां आयोजन के रूप में इस प्रकार की व्यवस्था करना वो ठीक नहीं है जी। जब भगवती सीता के सामने माया, एक मिनट, जब भगवती सीता के सामने श्री राम का माया का सिर रखा गया था, रावण ने रखा था, वो जादू थी, तो उस समय प्रकृति ने कहा। आप कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ है। मैं विवेक जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक तर्क और दिया जा रहा है, वो ये कि इससे अंधविश्वास दूर किया जाएगा। इस इवेंट का मकसद ये भी है। बहुत अच्छी बात है, सुन लीजिए, अंधविश्वास उन्मूलन समितियां जितनी बनी हैं इस देश में, उन्होंने मैजिशियंस मैजिक ट्रिक्स के थ्रू पब्लिक को पिछले कई दशकों से आजादी के बाद समझाया है कि माया वाया गॉडमैन के चक्कर से दूर रहो, हाथ की सफाई होती है, तुम्हें उल्लू बनाया जाता है और फिर राम के नाम पे वोट मांग करके जीत करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इसलिए साइंटिफिक बनिए, चाहे ईसाई धर्म में हालेलुया हो, चाहे मौलवी हो और चाहे भगवा पहने हुए हमारे गॉडमैन हैं। राम रहीम से आसाराम एक लंबी फेयर लिस्ट है और एक लेटेस्ट थे अभी हाथरस के अंदर जब हादसा हुआ। तो इसलिए जादू को दिखा करके अगर आप विज्ञान को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और लिख दीजिए कि माया और चमत्कारों में विश्वास ना करें, जादू मात्र हाथ की सफाई है और विज्ञान सर्वोपरि है, ये कहिए आप। वो कह रहे हैं इसको तो ये देश के लिए ठीक है। कह रहे हैं जादू की कला दम ना तोड़ दे, कलाकारों का रोजगार चलता रहे और ये वर्ल्ड फेमस हो, इसलिए ये मैसेजिंग दी जा रही है। विवेक जी, अरे ये जो मर्जी करें सर, सुन लीजिए, कोई मैसेज वैसेज नहीं, ये जो हारे हैं सारे धार्मिक स्थलों में एक ही कारण है, इन्होंने रिलीजन को कमर्शलाइज करने की कोशिश की, लोकल जनता ने इनको एक्सपोज किया, ये उसका कारण है। ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए। शिवम त्रिपाठी ताली बजा रहे हैं, मेरी नहीं सुनना चाहते, शंकराचार्य के खिलाफ हैं, बिल्कुल जाइए। मैं कह रहा हूं खूब जादू दिखाइए और खूब बताइए लोगों को। देर से आपके पास आ रहा हूं विजय शंकर तिवारी जी। अब सवाल यहां पर है कि यहां पर अपोजिशन पार्टियों को छोड़ दीजिए, वो क्या कह रही नहीं कह रही है, खुद साधु संत इस पर नाराज हैं, क्या उनकी भी नहीं सुनी जाएगी? देखो प्रत्युष जी, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में जो प्रकांड विद्वान हैं उन्होंने कहा हम अपना जो कर्मकांड का आगम है उसको समर्पित करना चाहते हैं। इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा बहुत समय तक वो यज्ञ होते रहे। इसके बाद फिर देश भर के जो शास्त्रीय संगीत के लोग हैं, जो शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लोग हैं, उनका एक निवेदन था कि भाई हम अपने शास्त्रीय संगीत को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। इसके बाद आपने देखा कि 1 महीने तक लगभग और उससे ज़्यादा वहाँ पर शास्त्रीय संगीत जो देश भर में जितने लोग हैं प्रकांड विद्वान हैं उसके, उन्होंने अपनी कला का और उन्होंने समर्पित किया, तब इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। इस समय जो भी लोग वहाँ अपनी कला का, जो बार बार कहा जा रहा है कला कहा जा रहा है, ये जादू कह रहे हैं वो कला कहा जा रहा है, कला का समर्पण कर रहे हैं, तो कला के समर्पण पर इस प्रकार का विरोध क्यों? दूसरी बात, अभी श्रीवास्तव जी विज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन जब इसी श्री राम जन्मभूमि के अंदर जाकर के विज्ञान ने खोजा कि यहाँ पर इसके पहले मंदिर था, इन्होंने उस विज्ञान को नहीं माना। कैसे वैज्ञानिक लोग हैं? और जहां तक भदौरिया जी की बात है तो मैं उनसे एक बात कहलाना चाहता हूं कि ये स्वीकार करें, आप लोग राम मंदिर का उपयोग सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए, ये श्री राम मंदिर रहेगी। अगर ये मानते हैं तो इनके विरोध का कोई कारण बनता है। फिल्मी कलाकार और ये या वो आर्टिस्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आप विज्ञान को भी नहीं मानते, विज्ञान को भी मानने से, ये अगर कला है, ये अगर कला है, आप कह रहे हैं इस इवेंट में कोई बुराई नहीं है, कल तो फिर फैशन शो भी हो जाएगा,
वो भी कहेंगे कि वो भी तो भाई कला है। देखिए क्या दिक्कत है, देखिए फैशन शो भी हो जाए। नहीं, अब देखिए, अब जो भी हो मर्यादा में हो, हर चीज की एक मर्यादा होती है, मर्यादा से बाहर जाकर तो यही बात तो वहाँ के साधु संतों को पसंद नहीं आ रही है, उनको समझाना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। जो आस्था का केंद्र है, जहाँ पर भक्ति भाव से आते हैं कला में प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए, वहां पर आप इवेंट करा रहे हैं। अरे भाई समझ नहीं रहे आप लोग, पूरे विश्व में रामलीला होती है, रामलीला होती है नहीं होती? समझाइए ना, समझाइए ना। अरे राम को अगर कोई कहेगा कि साहब हम फैशन शो कराना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, इससे छवि भी बढ़ेगी। अरे मुझे बताइए, फैशन शो की डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है ना। मुझे बताइए, रामलीला के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की रामलीला होती है। थाईलैंड के अंदर अलग प्रकार की रामलीला होती है। अगर उन सबको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाए, लेकिन वहीं अगर कपड़े उतारने की व्यवस्था हो जाए, तो आप मैं बता रहा हूँ, आप वहां पर भी प्रश्न उठा लेंगे। फैशन शो को आप क्यों ला रहे हैं? आप ऐसे शब्द को यहां लाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, इवेंट है सर, मुझे नहीं, इवेंट को आप क्यों कर रहे हैं? अब आप इंग्लिश के नहीं खरे जी, आप बिल्कुल गलत दिशा में आप तर्क कला कर रहे के हैं। कल्चर की रिप्रेजेंटेशन को, कला की रिप्रेजेंटेशन को अब तमाशा वर्ड यूज करते हैं। तमाशा कैन बी यूज्ड फॉर, अभी सफाई का नाम आया, सफाई में भी तो नृत्य नाचना था, लेकिन कुछ किसी और। कौन नाच रहा है भाई? कौन फैशन शो कर रहा है? किस प्रकार का फैशन शो कर रहा है? मैं कह रहा हूं, अगर वहां राजसी ठाट बाट का, प्रभु के ड्रेसेस का अगर फैशन शो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पर उस प्रकार के ड्रेसेस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे आज जो मिस वर्ल्ड वाले कंपटीशन होते हैं, वो बिल्कुल नहीं इजाजत दी जा सकती, बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। तो यहां समझना पड़ेगा, आप शब्दों को समझे, शब्दों का चयन समझने की आवश्यकता है कि अगर वहां पर राजसी जो हमारे विभिन्न भगवान के शास्त्र के अनुसार से कपड़े हैं, वेशभूषा है, उनकी अभिव्यक्ति हो, उनके आभूषणों की अभिव्यक्ति हो, और उसको फैशन का नाम दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर सकते हैं जी। विजय शंकर तिवारी जी, फिर तो धीरे धीरे बाकी इस तरह के, ठीक है आप कह रहे हैं ना कि आप वेशभूषा वैसी उस तरह का आप वहां पर फैशन शो कर सकते हैं, मतलब बाकी इवेंट्स के लिए भी एक द्वार खुल जाएगा। फिर तो देखो सब कहेंगे कि भाई हम अपने कला का प्रदर्शन प्रभु श्री राम के मंदिर में करना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। प्रत्युष जी देखो, 64 कलाएं हैं और ये भारतीय विज्ञान है। भारतीय विज्ञान में 64 कलाओं की सारी कलाओं के लोग वहाँ निवेदन भी नहीं करने जाते कि हम ये किस कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन जो कलाएं भारत में भारत की हैं और वास्तव में उनका एक विज्ञान से संबंध भी है, जो प्रत्यक्ष हैं और जिनकी मान्यता भी समाज में है, तो ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा शास्त्रीय संगीत की बात की, हमने शास्त्रीय कला की बात की, तो उनको मना कर देना चाहिए। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि भारत में शास्त्रीय संगीत रहे, शास्त्रीय जो वादन है उसका प्रत्यक्षीकरण ना हो। इसका मतलब ये चाहते हैं। ये इनका जो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, न इनका ज्ञान से मतलब है, न विज्ञान से मतलब है, न कला से मतलब है, इनका केवल भारत और भारतीयता का विरोध करने से मतलब है। जादू जी नहीं, जादू क्या है? हाथ की सफाई है ना सर, हाथ की सफाई है। हाथरस में बैठे थे, मुझे मत हाथ की सफाई है जादू। आपने सही सवाल पूछा है, अगर फैशन शो होगा तो और कौन डिफाइन करेगा? आचार्य विक्रमादित्य जी, कौन डिफाइन करेगा? फिर से वही सवाल, क्योंकि करोड़ों लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बहस को देख रहे हैं, कार सेवक और उनके परिवार वाले भी देख रहे हैं। अराजकता से मतलब है। अगर उनके अंदर नाराजगी है, अगर उनके अंदर नाराजगी है तो आप कहेंगे कि साहब किसी में नाराजगी नहीं है। मैं कहूंगा आवश्यकता है, उनकी राय का शब्दों का गलत उपयोग किया जा रहा है। प्रत्युष जी, शब्दों का गलत उपयोग किया जा रहा है। नाट्य शास्त्र है ना, नाट्य शास्त्र के अंदर कला की अभिव्यक्ति है, और उसको क्या दिक्कत है भाई करने के लिए? और राम मंदिर परिसर छोटा मोटा परिसर नहीं है, क्या मंदिर के अंदर नहीं हो रहा है? इतना बड़ा एकड़ों में फैला हुआ परिसर, और वहां पर अगर एक संस्कृति के एक भाग को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर कल्चरल कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसमें क्यों छाती पीटी जा रही है? मुझे बताइए, ये मस्जिद नहीं है भाई, ये मस्जिद नहीं है कि जहां गाना बाना बिल्कुल बंद हो। हमारे यहाँ नृत्य कलाओं में भगवान नहीं, मुझे सुनिए एक बात सुनिए, नहीं सुनिए, ये यहाँ पर आवश्यकता है। सनातन पद्धति के अंदर, सनातन पद्धति और इस्लाम में बहुत फर्क है। इस्लाम के अंदर गाना बजाना, नृत्य करना सब बैन है, लेकिन मंदिर के अंदर यहाँ नृत्य तक अलाउड है, कीर्तन तक अलाउड है, सब कुछ भारतीय संस्कृति के अनुसार से किया जाए तो प्रभु के लिए। मुझे बताइए, देवलोक के अंदर नृत्य तक होता है भाई, क्या दिक्कत है? प्लीज, अगर शास्त्र प्रभु श्री राम का मंदिर है या कला की प्रदर्शनी का केंद्र है, ये जवाब दे दीजिए। क्या चीज? सब प्रभु श्री राम का मंदिर है या कला की प्रदर्शनी, संस्कृति की अभिव्यक्ति है। मंदिर मंदिर नहीं है, सैनिटोरियम है, वो विज्ञान का केंद्र है, और वो उसी रूप से भारतीय संस्कृति में जाना जाता है। वहां शंख बजाने से लेकर आरती करने तक सबके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है, और वो कलाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति। यज्ञ भी वास्तविक तौर पर उसी का एक प्रमाण है, और जितनी भारतीय संस्कृति कलाएं हैं वो सब मंदिर के अंदर अभिव्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। शंकर तिवारी जी,
मतलब मंदिर परिसर को कला प्रदर्शन का केंद्र बना देने से कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर इतना बड़ा परिसर मंदिर के गर्भगृह में नहीं हो रहा भाई, मंदिर के गर्भगृह में नहीं हो रहा है, मंदिर के गर्भगृह में करने का वहां पर है, मंदिर में दरबार खोलकर गर्भगृह में यदि नहीं कर किया जाए किससे छवि बहुत अच्छी जाएगी। विजय शंकर तिवारी जी दोबारा जरा बोलेंगे आप दोबारा। क्या मंदिर परिसर को कला की प्रदर्शनी का केंद्र बनने दिया जाए, बाकी भी इस तरह के कला के प्रदर्शन की इजाजत दे दी जाए? प्रभु श्री राम के मंदिर में जहां पर लोग भक्त दूर दराज से आते हैं, यहां पर लाखों की संख्या में एक झलक पाने के लिए, वो यहां पर आकर के ये इवेंट देखें। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं, केवल प्रश्न करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है तो ये प्रश्न खड़ा कर दो। मैंने कहा कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो मनीषा है, उसका समर्पण करने के लिए उन्होंने निवेदन किया। इसमें नुकसान क्या है पहले ये बतावें। दूसरा, ये लोग जो ईसाई मिशनरीज के जो कर्तव्य होते रहते हैं उसमें आज तक विरोध नहीं करते। विवेक श्रीवास्तव कभी कभी बोल देते हैं, अभी बोल दिया, लेकिन घर में जाकर उनका समर्थन करना शुरू कर देंगे। और इसका जड़ी जादू की छड़ी से जो इलाज होता है उसका विरोध कभी नहीं करते ये, उसका विरोध कभी नहीं करते ये। मैं कहता हूं कि इनके लिए ये जो चाहे विवेक श्रीवास्तव हो, चाहे भदौरिया हो, ये श्री राम जन्मभूमि मानते हैं कि नहीं मानते? यहाँ पर शब्दों का चयन आराम से करें, मंदिर में नृत्य में और बाकी गंदे डांसों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा हुलाला बैठ के यहाँ पर। ठीक है, शिवम अच्छी बात है। श्रीवास्तव जी, हमें फर्क तो करना पड़ेगा। प्लीज आप हमें फर्क तो करना पड़ेगा। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हिप्स डोंट लाई के डांस में और कथक में फर्क है, शकीरा और बिरजू महाराज में फर्क है, रामायण और विक्रम बेताल में फर्क है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहकर संस्कृति को आगे बढ़ाने का कोई भी कार्य अगर वहां पर है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर आप फैशन शो की जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो रामायण का संस्कृति आगे बढ़ाई जाती है तो बिल्कुल देखा जाएगा, लेकिन अगर उसको फुहड़ता से जोड़कर कुछ गलत करने का प्रयास होगा तो नहीं होगा। आप इस तरह के इवेंट से बाकी इवेंट के लिए आप एक तरीके से पैसेज खोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पैसेज नहीं खोल रहे जी, कमाल की बात हो गई। मैं एक चीज बताइए, यहाँ पर मैं आज कोई वहां पर हाथ की सफाई दिखा रहा है, कल वो वहां पर जाके कुछ और कला का प्रदर्शन करेगा। गलत। अगर फैंसी ड्रेस अभी आपने कहा कि मैं बताता हूं आपको, संस्कृति और मर्यादा में रहकर, आप कह रहे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और मर्यादा में रहकर, संस्कृति और मर्यादा में रहकर अगर करते हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में एक व्यक्ति है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह सज कर आया है और एक है जो कुछ पहन के ही नहीं आया, कुछ पहन के वाले को नहीं जा सकते। मर्यादा में रहकर फर्क है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, नृत्य में फर्क है। एक फुहड़ता भरा नृत्य, दूसरा बिरजू महाराज का नृत्य, आप कैसे दोनों को एक साथ खड़ा कर देंगे? कैसे दोनों को एक ही तरह से मान देंगे? एक तरफ शकीरा गाना गा रही है, एक तरफ कोई और। फर्क है भाई, हमें समझना पड़ेगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, मर्यादा में रहकर अगर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अच्छे स्थान का चुनाव बेहतर है तो उसको किया जाए। नवल किशोर दास जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। कल को अब और भी ये डिमांड आने वाली है। कमर का दर्द ठीक कराने को जाते हैं उनके पास। एक सेकंड, नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, कोई और आयोजक, कोई और समिति, कोई और कमेटी भी कहेगी कि हमें अपने कला का प्रदर्शन करना है और हम मर्यादा में रहकर करेंगे, तब उसके लिए प्रभु श्री राम का ये मंदिर और उनका प्रांगण उनके लिए उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। प्रदूत जी, मैंने पहले निवेदन किया था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करता है तो अच्छा है, परंतु आपके माध्यम से भी सुनने को मिला है कि वहाँ जो आयोजन हो रहा है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, वहाँ से लोग आकर्षित हों और लोग आए उसके लिए हो रहा है। तो केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए आयोजन किया जा रहा है तो से परिसर के बाहर भी किया जा सकता था, मेरा खाली कितना कहना है। बाकी भगवान बाल रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कोई अपनी कला का प्रदर्शन करता है। और जहाँ तक विवेक जी कह रहे मर्यादा का, मर्यादा शास्त्र बताएंगे, हमने कहीं अलग नहीं कह रहे, भगवान के बाल स्वरूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए कला की अभिव्यक्ति की जा रही, कोई दिक्कत नहीं। उनको पसंद नहीं है। मंदिर परिसर के मुख्य
जैसे मंदिर के अंदर नहीं हो रहा है। वो कितना एकड़ों में परिसर है, विभिन्न उसके अंदर आयाम है, विभिन्न कार्यशालाएं हैं, उन कार्यशालाओं में वो अभिव्यक्ति की जा रही है। दिक्कत क्या है भाई? समझ में नहीं आ रही, क्यों अलग लाभ किया जा रहा है? जैसा आपने कहा, कल कोई दूसरे लोग भी कह सकते हैं, दूसरे लोग भी कह सकते हैं हमको भी करना है, तो ऐसा लो फिर उनको मना करोगे तो शायद प्रश्न उठेगा। इसलिए अब ये दर्शन करें भगवान के आगे, प्रणाम करें। शिवम त्यागी कह रहे हैं महंत जी आप है, महामंडलेश्वर आप है, आपकी मर्जी के बिना क्या हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर साधु संत नाराज है तो कह रहे हैं सबकी अलग अलग राय है। कोई नाराज नहीं है, बात करें, कोई धरने पे आया क्या? कोई धरने पे आया? कोई धरने पे नहीं आया। उन्होंने अभिव्यक्ति करी है, उनको समझाया जाएगा, ठीक हो जाएगा, समझा जाएंगे। कोई आया विरोध करने के सामने? आप भी बताइए, भदौरिया के अलावा कोई छाती पिया, श्रीवास्तव के अलावा कोई छाती पीटने आया? कोई नहीं आया छाती पीटने के लिए। सब बात करें, को हो सकता है आज शिवम त्यागी के कपड़े वेशभूषा पसंद ना आए 1% के लिए, ठीक है, बड़े मेरे, मैंने मान ली मुझे नहीं पसंद आया, उन्हें कुर्ता पहनता था मैं जब पसंद आता होगा, इसका ये मतलब ये थोड़ी नहीं कि मेरी नाराजगी है उनसे या मैं नहीं मानूंगा इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। वो नहीं मानते इस बात को कि भाई ऐसी वेशभूषा ठीक है। तो इसलिए जब बात धर्म की, संस्कृति की और वहां पर कोई उससे खिलवाड़ करने की बात आएगी तो सारा समाज, सरकार सब साथ है। समाजवादी वालों को नहीं पता कि वो कहने लगे कि वहां पर कोई बाबरी इवेंट करा दो, वो नाराज नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक में कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल होना चाहिए। नाराज कोई नहीं है, ठीक है। फिर बाबरी पर जाएंगे, कहीं से और चली जाएगी। अनुराग भदौरिया जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। अन्य लोग भी जो अवांछनीय लोग हैं, जो ये तर्क है कि मर्यादा में रह करके जो कुछ भी वहां प्रदर्शित किया जा सकता है उसकी अनुमति मिलनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? देखिए, मर्यादा शास्त्र है, भारतीय जनता पार्टी की को क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की बात क्यों नहीं करना चाहती है। प्रभु राम ने उनको बताया कि प्रभु राम का मंदिर में जिस तरह से पहली बारिश में ही पानी आया, ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि पहले उसकी व्यवस्था तो पहले सीमेंट लेके मंदिर में पानी जाते नहीं, वहां समझ में नहीं आता, पानी की फिक्र बराबर है, जाते हैं नहीं। आज तो बद्रीनाथ भी हार गए, पहले तो शर्म नहीं आ रही थी जब वो टाट में रखा हुआ था सालों तक, वहां पर टाट बदलने तक, टेंट बदलने तक की इजाजत नहीं देते थे, तब कहां सो रहे थे बैठ के भदौरिया साहब? वहां टेंट को बदलने तक की इजाजत नहीं थी। आपकी सिक्योरिटी ऐसी होती थी कि भगवान की परमिशन लाने के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे वो ड्रेस के अंदर बदलने के लिए। लोग जाते थे, बताते थे कि उसको एक परमिशन लाने के लिए। आपकी सरकारें वो लेटर तक फॉरवर्ड नहीं करती थी। वो जो भगवान की वेशभूषा जो पहना देती उसको चेंज करने, प्रत्युष ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, ये लिखा गया है, इसके ऊपर केस हुआ है कि भगवान की ड्रेस तक को परिवर्तित, चूहे काटे हुए ड्रेस को परिवर्तित करने के लिए परमिशन नहीं देती थी लोग। और आज अरे व्यवस्था बनी है, मंदिर बनी है, पानी आया, ठीक हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में भी छत पे चूती है तो ठीक कर लेता हूँ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चिंता हो रही है आपको? बधाई के पात्र हैं। आपका कल्याण नहीं होने वाला है। प्रभु राम ने तय कर लिया, कल्याण नहीं होगा बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स का। कल्याण आप अगर आपके प्रमाण पत्र आगे हमारे सब साथ आगे हमारे, चिंता मत करो, बाबा लोग सब साथ है हमारे, बाबा लोग हमारे सब साथ है। आप के विरोध में है बाबा लोग सब, देखिए बाबा लोग सब साथ है हमारे, डीबी शास्त्री भी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, वाजपेयी जी भी साथ है, हमें थोड़ी नहीं। अगर मैं कुछ कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये बाबरी वाले श्री राम वालों को बता रहे हैं कि भाई हमारी नैया पार नहीं लगेगी। हमें तुम में राम मायापति है, भगवान माया के पति है। माया के अनुकूल अगर वहाँ कोई कार्य है, आशीर्वाद है ठीक उस चीज का, बल्कि मंदिर का प्रांगण है, धर्म क्षेत्र का धर्म ही रहने राजनीतिक ना बनाया। ये विवेक श्रीवास्तव और भदौरिया जी को, इनको राम से कोई लेना देना नहीं। आपको मान ही लिया भगवान की बहार, तो हम क्या कर लेंगे बताइए? ठीक है, मैं रागी जी फिर से आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड रागी जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। मर्यादा में रहकर कुछ भी किया जाए गलत नहीं है, वो भी बात सही है, लेकिन उसके लिए मंदिर प्रांगण का चुनाव कहां तक सही है सर, मुझे यह बता दीजिए। जो साधु संत इसको लेकर नाराज है, विरोध प्रकट कर रहे हैं, क्या उनकी राय भी नहीं सुनी जाएगी? प्रत्युष जी, कोई साधु संत नाराज नहीं है जी, कोई संत नाराज नहीं है, केवल बात रखी है। ठीक है प्रत्युष जी, आप सवाल बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। बहुत मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगा। नहीं, मैं ये जो आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि कुछ भी वहां पर अलाउड किया जा सकता है प्रदर्शन करने के लिए, तो आप विश्वास कीजिए कि जो ट्रस्ट के लोग हैं
वो इतना जानते हैं कि क्या वहाँ पर करणीय है, क्या अकरणीय है। जहाँ तक ये मैजिक का सवाल है, जादूगर का सवाल है, आपने उसकी तुलना कल जाकर के कहा कल को फैशन वाले मुंबई से फैशन वाले करने आ जाएंगे तो क्या उनको दिया जाता है? आपको भी पता है कि उस फैशन में क्या किया जाता है, उसमें अंग प्रदर्शन किया जाता है और उसका जवाब भी विक्रमादित्य जी ने दिया। यदि फैशन परेड में भगवान के मंदिर के, दक्षिण के मंदिर के, पूरब के मंदिर के उनके आभूषण का प्रदर्शन किया जाए, उनके वस्त्र का प्रदर्शन किया जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैजिक एक कला है और कला उस पूरे मंदिर परिसर के बाहर है। भगवान की जहाँ जिसे कह सकते हैं कि जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ से बहुत दूर ये हो रहा है। इसमें कोई नग्नता नहीं है, भद्दा नहीं है, विद्रूपता नहीं है, इसलिए इसको फैशन परेड से जोड़ देना थोड़ा सा ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न आप ठीक दिशा में नहीं कर रहे हैं। बाकी आप एंकर हैं, आप स्वयं अपना निर्णय कर सकते हैं। अब जब सवाल यहाँ पर सवाल नहीं देखिए आप तो मत ही बोलो यार, आप तो मत ही बोलो। बुरके वाले को जाकर के बोलो ना कि कौन तय करता है, जरा बुरके वाले के बारे में बोलो कि बुरका क्यों लगाया जाता है। जो कलाकार है वो भी कहेंगे कि हमें भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए, हम भी मर्यादा के अंदर रह करके अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। खैर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।